वेलकम टू एस्ट्रो वैदिक शाला। आज मैं नाइन्थ का लॉर्ड अलग-अलग घर में होता है तो उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं इसके बारे में बात करूँगी। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि 12 भाव होते हैं कुंडली में और ये 12 भाव अलग-अलग एरियाज़ ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें से जो 9th हाउस है इसे हम धर्म भाव कहते हैं। धर्म भाव क्यों कहा जाता है इसे? सबसे पहले तो ये वो घर है जहाँ पे आपके पुण्य कर्म अर्जित किए हुए हैं, जिसके फल के स्वरूप आपको भाग्य और लक मिलता है। इसीलिए इसे हम भाग्य का हाउस कहते हैं, जहाँ से आपको लक मिलता है। लक का मतलब है सही टाइम पे सही जगह पर होना। यानी आप कुछ मिरेकल जिसे बोलते हैं ना, जादू हो गया, मिरेकल हो गया, मैं वहाँ पर था और चीज़ें हो गई। तो ये आपको आपके किसी पूर्व पुण्य के कारण ही मिलता है। तो इसीलिए ये धर्म का भाव है, क्योंकि पुण्य आपको तभी मिल सकता है जब आप अपने लिए नहीं, किसी और के लिए कुछ करते हैं। मतलब कुछ ऐसा करते हैं जिसमें आपके साथ-साथ सब लोगों का सस्टेनेंस हो रहा हो। इसीलिए धर्म का मतलब ही है जो सस्टेन करता हो। धर्म को धर्म कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वो होल्ड करता है, सस्टेन करता है चीज़ों को। जो एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है। आप अकेले जीकर लाइफ को नहीं जी सकते, आपके साथ सब लोग होने चाहिए, तभी आप लाइफ को जी सकते हैं। धर्म का मतलब है नारायण, क्योंकि नारायण पालन-पोषण करते हैं और धर्म का काम ही है पालन-पोषण करना, सस्टेन करना लाइफ को। और लक्ष्मी जो है वो उनकी शक्ति है, इसीलिए घर लक्ष्मी स्थान भी कहलाता है। लक्ष्मी आपको पावर देती है धर्म से रिलेटेड चीज़ों को फॉलो करने के लिए। आपको उसमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारे पावर्स लक्ष्मी से ही आते हैं। अब ये घर जो है ये बिलीफ सिस्टम का भी है, फेथ का। क्यों? क्योंकि आप जब भरोसा करते हैं तो आप डाउट नहीं करते। जब आप डाउट नहीं करते तो आपका माइंड स्टेबल होता है। जब माइंड स्टेबल होता है तभी आप लक्ष्मी अट्रैक्ट करते हैं और तभी आप धर्म के प्रति काम कर सकते हैं। इसीलिए ये घर को फेथ का भी हाउस कहा गया है, बिलीफ सिस्टम्स। ये घर फादर को डिनोट करता है, गुरु को डिनोट करता है, क्योंकि फादर से हमें बेसिक रिलीजन मिलता है हमारा, जो हम फॉलो करते हैं धर्म, जो हमें पैदा होते ही जब हमें कुछ पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें हमारे फादर से मिलता है। गुरु क्यों है यहाँ पर इम्पोर्टेंट? गुरु को ये डिनोट करता है ये हाउस, इसलिए क्योंकि पहले तो ये घर हायर नॉलेज का है और हायर नॉलेज आपको तभी मिल सकता है जब आपके पास कोई गुरु हो, जो आपको सही ज्ञान दे। वेदों का है ये घर, क्योंकि आपको वेदों के थ्रू सही और गलत, धर्म अधर्म का रास्ता समझ में आता है। साथ में ये घर एबिलिटी का भी है, यानी आप पूरे दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यही तो मेन काम है धर्म का, कि आप अपने ऐसे कौन से एक्शंस है जिसके थ्रू लोगों को कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। तो इसीलिए ये घर एबिलिटीज को भी डिनोट करता है, क्या एबिलिटी है आपके पास। और ये घर ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस, इन सब चीज़ों को भी डिनोट करता है, वो इसलिए क्योंकि जब आप एक ही जगह पर बंद कर रहते हो तो आपके पास आपके विचार इतने खुले हुए नहीं होते कि आप समझ सको कि क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि सही-गलत परसेप्शन पे भी डिपेंड करता है कौन कहाँ है उस जगह पे। और जब आप अलग-अलग जगह पर घूमते हो, तब आपको समझ में आता है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलता है, इसीलिए ये घर इन चीज़ों को भी रिप्रेज़ेंट करता है। अब जितनी भी चीज़ें रिप्रेज़ेंट करता है 9th हाउस, उसका कैरियर यानी मीडियम है 9th का लॉर्ड। वो जहाँ जाता है वहाँ के थ्रू आपका जो भाग्य है, आपका जो 9th हाउस है वो एक्सप्रेस होना शुरू होता है। तो जब 9th का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाता है तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट हाउस यानी कि आपका पर्सनैलिटी, आपका इन्हेरेंट नेचर, आपकी पोटेंशियल। आपने कभी आम के बीज में कुछ और उगते हुए देखा है? नहीं। वो इसलिए क्योंकि उसका वो पोटेंशियल है। तो लगने से पता चल जाता है कि इंसान का पोटेंशियल क्या होगा। तो उसी तरीके से जब 9th का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाता है तो ये पता चलता है कि इंसान का पोटेंशियल ही है धर्म। यानी वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो धर्म के विरुद्ध हो। यानी वो वही काम करेगा जो धर्म के अकॉर्डिंग चलता हो और वो लोगों को सस्टेन करने का काम करता है, सिर्फ अपना नहीं सोचता। और जो ये काम करता है उसके साथ स्वयं लक्ष्मी होती है, उसके साथ स्वयं लक होता है, भाग्य होता है। अब यहाँ पर ये इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए भी ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं। क्योंकि ये जहाँ होते हैं वहाँ धर्म होता है, वो वहीं पर साथ देते हैं और सामने वाले को भी उसका बेनिफिट होता है क्योंकि वो उस कार्य से जुड़ रहा है। दूसरा ये इनर ट्रुथ, इन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि इन्हें हमेशा अपनी सुननी चाहिए। इन्हें कई बार ऐसा होता है कि ये
कहीं पर भटक जाते हैं और इन्हें समझ में नहीं आता क्या करना है। तो तब ये अगर किसी और का ना सुन के अपने मन से जो इन्हें लगता है सही है, वो करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा है और इनका लक उसमें साथ भी दे रहा है। इन्हें गाइडेंस के लिए दूसरों की ज़रूरत नहीं है, ये खुद के गुरु हैं। मतलब अगर ये कहीं पर बस बैठ जाए, अकेले, किसी के साथ नहीं, अकेले और खुद विचार करे, सोचे, तो इन्हें खुद अपना मार्ग मिल जाता है कि इन्हें ऐसा क्या करना चाहिए, जो इन्हें सही रास्ते पे लेके जाए और इन्हें लक दे और ब्लेसिंग्स दे। ये बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जो हमेशा कुछ न कुछ ढूँढने की कोशिश करते हैं, सीकर होते हैं। ये हमेशा दूसरों की बात सुन के सिर्फ नहीं रह जाते। ये खुद अपना निर्णय लेते हैं, खुद एक तरह से रिसर्च करते हैं। ये बिना रिसर्च किए सही या गलत निर्णय पे नहीं पहुँचते सिर्फ किसी का सुन के। और अगर इन्हें पता चल जाता है कि क्या सही गलत है, तब ये गलत का साथ तो बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे फिर वो खुद उसमें खुद वही क्यों ना इन्वॉल्व हो। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि इनके साथ प्रॉब्लम अगर कुछ है ना, तो वो यही है कि इनका ईगो। अगर ये घर कहीं से भी एफ्लिक्ट हो गया 9th लॉर्ड लग्न में आने के बाद, तो इनके पास एक ईगो आ जाता है और कि यही सही है, ये जो बोल रहे हैं वो सही है और क्योंकि इनके में होता है कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, तो मैं झुकूँगा नहीं। बट कई बार ऐसा होता है कि अलग-अलग पर्सपेक्टिव होते हैं और वो ईगो के कारण ये उसे दिल पर ले लेते हैं। इसका रेमेडी ये है कि इन्हें हमेशा लोगों से सपोर्ट लेना चाहिए और सिर्फ क्योंकि ये सपोर्ट लेते नहीं है, ये लोगों को हेल्प ज़रूर करते हैं लेकिन इन्हें सपोर्ट लेने में हिचकिचाहट होती है, तो इन्हें सपोर्ट लेना चाहिए लोगों से और ये जब भी कहीं मंदिर जाए तो इन्हें अपना सर झुका के जाना चाहिए, यानी इन्हें सर को नीचे रख कर तब प्रणाम करना चाहिए भगवान को, तो इससे भी इन्हें लक और ब्लेसिंग्स बहुत मिलती है। इसका लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा? सेकंड हाउस आपका धन भाव है, आप जो धन संचय करते हो उसका घर है, आपकी वाणी का घर है, तो ये आपके कुल परिवार का भी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इंसान अपने कुल को बढ़ाने का काम करते हैं, यानी ये इतने गिवर होते हैं नेचर से कि ये सस्टेन करने की कोशिश करते हैं अपने कुल को। ये ऐसा काम करते हैं, ऐसा लगातार काम करते रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं कि इनका कुल सस्टेन करे और इनका कुल बहुत आगे बढ़े। तो इनकी मेहनत बहुत इस चीज़ में जाती है और ये लोगों के लिए ज़्यादा करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए ज़्यादा करते हैं। इनका एक चीज़ है कि ये इनके जो वर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत स्पेशल होते हैं। ये कुछ भी चीज़ जब बोलते हैं तो उसका कोई मीनिंग होता है और वो सही होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो एफ्लिक्टेड ना हो कहीं से, तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि वो जो भी बोलेंगे वो सच हो जाएगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम तब आता है जब ये गलत चीज़ बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं अपने ही बारे में दुखी होके, तब वो चीज़ भी सच होता है और रिपीटेटिवली जब वो यही चीज़ करते हैं तो उनका भाग्य भी, लक भी उनको फ़ेवर नहीं करता। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ये अपने वाणी पे वर्क करे कि ये बहुत ही पॉज़िटिव चीज़ें हमेशा बोले, जिनका भी 9th लॉर्ड सेकंड हाउस में जाता है। इनका एक और चीज़ देखा गया है कि मैंने देखा कि ये लोग हमेशा अपनी फैमिली से बहुत ही डिफरेंट व्यूज़ रखते हैं। थॉट प्रोसेस इनके फैमिली से बहुत डिफरेंट होता है। ये अलग ही कुछ सोचते हैं। इनके फैमिलीज़ को सस्टेन भले ही करते हैं, ये उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनसे व्यूज़ मैच इनकी नहीं होती है फैमिली से, कुल से। ये अगर खाने का दान करे, डोनेट करे फूड आइटम्स तो इनके लिए बहुत अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि ये इनका आदत है कि ये चीज़ों को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब सस्टेनेंस का हाउस है, वहाँ गया है लग तो ये कोशिश करते हैं कि सस्टेन करे, जमा करे और वो चीज़ इनको कई बार फुलफिलमेंट नहीं देता है, इन्हें कंटेंट फील नहीं होता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये दान करे, वो भी फूड आइटम्स दान करे तो इनके लिए बहुत अच्छा हो। जिसका भी 9th लॉर्ड 3rd हाउस में है, ये सबसे पहले तो अपोज़िट हाउस है, तो ये ऑफ़ कोर्स भाग्य को कहीं थोड़ा-सा कम भी करता है, क्योंकि ये बताता है कि आप ये लोग बहुत ज़्यादा इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं हर चीज़। इनके लिए हर एक चीज़ एक कॉम्पिटिशन होती है कि मैं कुछ नया करके दिखाऊँगा, कुछ नया स्टार्ट करूँगा, अपने खुद के वर्थ को ये प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। तो कुछ ना कुछ नया शुरू करेंगे हमेशा, कोशिश करते रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, पर लक इनको फ़ेवर इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये चीज़ों को
कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी हो, तो ये हमेशा कोशिश करते हैं कि उसमें अपना अलग ही कुछ डालें, निकालें। अब कोई भी चीज़ जब आप नया शुरू करते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, एफर्ट्स लगते ही लगते हैं और इसीलिए उसके फेल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि इनके साथ होता है। ये लगातार फेल होते हैं तब जाके इनको सक्सेस मिलता है। मैं ये नहीं कह रही कि सक्सेस नहीं मिलता, बट इन्हें हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि इनका रास्ता ही कुछ ऐसा है। ये हर एक चीज़ खुद से ही करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनके लाइफ में भी ऐसा ही हुआ है कि इन्हें बहुत ही आसानी से चीज़ें नहीं मिली है। इन्हें एफर्ट्स करना पड़ा है क्योंकि इनका आउटलुक ही वैसा है और इनका प्रॉब्लम बस तब आता है ना, ये बहुत लोग यहाँ पर अच्छा सक्सेस ले भी लेते हैं आफ्टर फेलियर्स, बट कुछ लोग जो हमेशा ये सोचते हैं ना मतलब इस नाइन्थ लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाता है तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ही सही हूँ, मैं हमेशा सही हूँ, सामने वाला गलत है। और ये जो उनका एटीट्यूड होता है, यही एटीट्यूड उनके लिए सबसे बुरा एटीट्यूड है और ये एफ्लिक्शन के कारण होता है। अगर वो ये एटीट्यूड छोड़ दे तो उनके लिए ये चीज़ बाद में लॉन्ग रन में, शुरू में ऑफ कोर्स हार्ड वर्क होगा बट बाद में उनको सक्सेस भी ज़रूर मिलता है और वो एक उदाहरण बनते हैं दूसरे लोगों के लिए। मतलब वो एक नया पाथ बना सकते हैं, जो लोग उसको फॉलो करेंगे बाद में। तो वो होते हैं कि जो खुद तो उतने अच्छे से नहीं रह पाते अपनी लाइफ में, लेकिन हाँ, वो दूसरों के लिए भले ही कुछ ऐसा रास्ता दे के जाते हैं, जो लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये ना टेक्स्ट पढ़े बहुत सारे, क्योंकि ये जब एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ेंगे, धर्म से रिलेटेड किताबें पढ़ेंगे, तब इनका लक भी इनको बहुत ज़्यादा तब फ़ेवर भी करेगा। इसीलिए इनको टेक्स्ट पढ़ते रहने चाहिए चीज़ें, धर्म से रिलेटेड, राइट, रॉन्ग चीज़ें, कोई भी चीज़ जो एंशिएंट चीज़ें हो, कैसे लाइफ में जीना चाहिए, जो लोगों ने ऑलरेडी पाथ किया हो, उसके बारे में भी ज़रा पढ़ लिया करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अब 9th का लॉर्ड जब 4th हाउस में जाता है, तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है? 4th हाउस होम, एनवायरनमेंट, आपकी मदर का है, आपको सुख प्रदान करता है, इसको सुख स्थान कहते हैं हम। इससे आपका वाहन सुख, ये सब कुछ देख सकते हैं। तो 9th का लॉर्ड जब 4th हाउस में जाएगा, ये बेसिकली अच्छा पोज़ीशन है और यहाँ पे इंसान को बहुत सुख मिलता है, कम्फर्ट ज़ोन मिलता है। इन्हें अपनी माँ से भी बहुत प्यार मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती है, अगर एफ़्लिक्शन नहीं है तो, वरना कई बार ऐसा भी हो सकता है कि माँ का प्यार ही ना मिले। तो यहाँ पे अगर सही से बैठा है तो ये इन्हें ब्लेसिंग्स देता है माँ का बहुत ज़्यादा। इनकी माँ के कारण इनका लक भी हमेशा बढ़ते रहता है। अगर ये कंटिन्यूअसली अपनी माँ के चरण को स्पर्श करे एवरीडे, तो इनके लिए बहुत अच्छा है और इनका लाइफ यूजुअली कंफर्ट ज़ोन में बीतता है। सुख से रहते हैं, इन्हें हर एक चीज़ का सुख मिलता है। यहाँ पे प्रॉब्लम तब होता है कि कंफर्ट ज़ोन में रहते-रहते कई बार स्टक हो जाते हैं। उसी कंफर्ट ज़ोन में और उससे बाहर नहीं निकल पाते, जो उनके लिए प्रॉब्लम है। इसीलिए उन्हें कंफर्ट मिलते हुए भी उन्हें कंफर्ट ज़ोन में थोड़ा बाहर निकलना चाहिए कंफर्ट ज़ोन से। और यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये जितना अपने घर के एनवायरनमेंट को अच्छा रखेंगे, जैसे वहाँ पे रेगुलरली अ, धार्मिक कार्य होते हो, अच्छे से चीज़ें होती हो, साफ-सफाई हो, लोग अच्छे से व्यवहार करते हो। अगर घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तो इनका घर मतलब इनका लक भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, उनकी ब्लेसिंग्स भी उनको उतनी ही आएगी। तो इन्हें वास्तु का ध्यान इन्हें ज़्यादा देना चाहिए अपने घर में, कि वास्तु सही से हो, चीज़ें सही से हो। और इन्हें हमेशा घर में एक दिया खुद से, घर के अंदर मंदिर में जलाना चाहिए खुद से। ये इनके लक को बढ़ाएगा और खास करके वास्तु का भी ध्यान देना चाहिए। अब अगर 9th का लॉर्ड 5th हाउस में जाता है तो इसका क्या रिज़ल्ट है? 5th हाउस सबसे पहले तो धर्म भाव में से एक है, मतलब धर्म त्रिकोण है, 1st, 5th और 9th, ये धर्म त्रिकोण कहते हैं। जैसे 1st हाउस में अच्छा था, वैसे ही 5th हाउस में भी ये धर्मवान ही बनाता है। अब यहाँ होता ये है कि ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी तर्क शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, ये बचपन से ही टैलेंटेड होते हैं और इन्हें लक, फेम फेम के मामले में, नेम के मामले में लक बहुत फ़ेवर करता है। अगर ये अपने टैलेंट को यूज़ करे तो ये बहुत ख्याति कमा सकते हैं पूरे लाइफ़ में। और इनका एक ख़ासियत है कि ये फ्यूचर एनालाइज़ बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब ये एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर, स्टॉक मार्केट रीडर, ऐसा कुछ भी जिसमें फ्यूचर एनालाइज़ करने का ऑप्शन हो ना, तो ये बहुत अच्छा करते हैं। ये सच्चे प्यार को भी बहुत सही ढंग से समझ सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जिन्हें प्यार समझ में नहीं आता है।
कि सही राइट और रॉन्ग क्या है, प्यार किया कैसे जाता है, प्यार का मतलब सेल्फलेसनेस होता है, ये चीज़ें इन्हें पता होती है। क्योंकि 9th का जो भाग है, ये मैंने खुद आपको बताया कि ये धर्म का भाग है। यानी ये अपने बारे में सोचता ही नहीं है, ये सबको लेकर चलता है। इसीलिए यहाँ पर जब ये 5th हाउस जो कि लव रिलेशनशिप्स का भी है, तो इससे ये ऐसे इंसान होते हैं जो ये एक्चुअल में रियल लव को समझ पाते हैं। इनका इनके लिए लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे अच्छी चीज़ है जो इनका लक राइज़ करता है, वो ये है कि जब ये मंत्र चैंटिंग करते हैं। जब भी ये कोई मंत्र चैंटिंग करेंगे तो अगर वो सही ढंग से कर रहे हैं तो इनको ब्लेसिंग ज़रूर मिलता है। ये गुरु दीक्षा ले ले तो और अच्छा होता है इनके। अब 9th का लॉर्ड जब 6th हाउस में जाता है तो इसका क्या रिज़ल्ट है? अब 6th हाउस को उतना अच्छा तो नहीं बताया गया है जब 9th का लॉर्ड 6 में जाता है, पर अच्छे-बुरे दोनों चीज़ होते हैं हर घर के, तो डरने जैसी कोई बात नहीं है। 6th हाउस में जब 9th लॉर्ड जाता है तो इसका मतलब है कि ये इंसान कंटीन्यूअसली प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। बहुत अच्छे से ये लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इन और अब इसका मतलब ये भी है कि इनके पास प्रॉब्लम्स आएँगे भी, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स नहीं आएँगे तो आप सॉल्व क्या करोगे? तो इसीलिए इनके पास बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं और इसीलिए इसे उतना अच्छा नहीं कहा गया है क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा है। तब आपको उसको सॉल्व करना पड़ रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छा सॉल्व भी करते हैं क्योंकि उसको स्ट्रेंथ भी मिलता है सॉल्व करने के लिए। इनके पास बहुत ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ भी आती है कि लोगों की हेल्प कर सके, लोगों को सर्विस दे सके। और जितना ज़्यादा ये लोगों की को वो सर्विस देंगे ना, उतना इनका लक बढ़ते जाता है। तो इन्हें लक बढ़ाने के लिए, अपने फ़ेवर करने के लिए इन्हें सर्विस देना चाहिए उतना ही लोगों को। इनके जो दुश्मन होते हैं, जो डेथ्स होते हैं, कर्ज़ा और जो बीमारियाँ होती हैं, ये सबसे भी जूझना पड़ता है, तब जाके इनका लक इनको फ़ेवर करता है और पर इनको स्ट्रेंथ भी मिलता है उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। अगर ये जितना लोगों का बेटरमेंट के लिए सोचें, क्योंकि इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है इनमें। अगर ये लोगों की भलाई के बारे में सोचेंगे तो वो उनके ब्लेसिंग्स के रूप में मतलब पुण्य अर्जित होता है और वो इसमें इन्हें फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये शुरू में ऑब्स्टैकल्स ज़रूर दिखाता है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय अगर कुछ है ना, तो वो कृष्ण भगवान की पूजा है। इसका रीज़न है क्योंकि कि सबसे ज़्यादा अगर देखोगे कि जिन्होंने सारी कठिनाइयों का सामना किया हो, लोगों को सर्विस दिया हो, लोगों कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम सॉल्व किया हो, तो वो एक तरह से कृष्ण भगवान है और नारायण ही है जो धर्म के लिए लड़ते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। और कृष्ण भगवान के चार्ट में भी जो 9th का लॉर्ड है वो लग्नेश के साथ छठे में ही है। इसीलिए इन्हें कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए, इनसे इन्हें बहुत स्ट्रेंथ मिलता है और इनका लक भी इन्हें सही दिशा में फ़ेवर करता है क्योंकि इन्हें दिशा ही सही लेके जाएगा ता जिसके कारण इन्हें लक फ़ेवर भी करेगा। साथ ही इन्हें विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करना चाहिए, ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर ये रोज़ विष्णु सहस्त्रनाम सुन ले या तो पढ़ ले, धीरे-धीरे याद भी हो जाएगा, तो ये अगर वो कर ले तो बहुत अच्छा है। अब 9th का लॉर्ड जब 7th हाउस में जाता है तो इसका क्या रिज़ल्ट है? 7th हाउस आपके रिलेशनशिप्स का है, मैरिज का है, पार्टनर्स का है और दूसरे लोग हैं क्योंकि ये आप है, तो ये बाकी लोग हैं जो आपके अपोज़िट में है। आपके पार्टनर सबसे पहले क्योंकि सबसे ज़्यादा वक़्त आप अपने पार्टनर के साथ ही बिताओगे। तो 9th का लॉर्ड जब 7th हाउस में जाता है तो सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इस बात को लेके कि आपको पार्टनर्स बड़े ही अच्छे मिलेंगे, जो आपके लिए लक लेके आएँगे। मतलब आपकी जो वाइफ़ या आपके जो हस्बैंड होंगे, तो इन लोगों के वाइफ हस्बैंड बहुत ही लक लेके आते हैं इनके लिए। ब्लेसिंग्स होते हैं एक तरह से इनके लिए। इवन जो बिज़नेस पार्टनर्स होते हैं वो भी इनके लिए बहुत बहुत अच्छे होते हैं इनके लिए। अगर एफिकेट ना हो तो ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएँगे यहाँ पर। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि इनके लिए ज़रूरी है कि ये अपने पार्टनर्स को लगातार कुछ न कुछ दे गिफ्ट दें। इन्हें खुश रखें। कई बार जो लोग आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, आप उनके बारे में उतना सोच नहीं पाते, ना सोचते हो और ये वैसा नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप उन्हें गिफ्ट देंगे, चीज़ें देंगे, तो आपके लिए लक और बढ़ते रहेगा। तो इसीलिए इन्हें हमेशा अपने पार्टनर्स को अपने पार्टनर्स के लिए अच्छा सोचना चाहिए और उन्हें गिफ्ट्स या कुछ न कुछ चीज़ें देती रहनी चाहिए। अब 9th का लॉर्ड जब 8th हाउस में जाएगा तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा? अब आपने कभी सुना है कि 4 लोग हैं, अब उसमें से सबने कुछ गलत काम किया, पर कोई एक ही पकड़ा गया। अब ये कॉम्बिनेशन वाले
वही होते हैं ज़्यादातर, जिसमें इनके साथ होता ये है कि अब भाग्य का भाव 8वें घर में गया है तो इनका पुण्य क्षीण होता है, जिसकी वजह से इन्हें ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है। ये खुद लॉस्ट फील करते हैं लाइफ में बहुत, शुरू में स्पेशली। इनको ऐसा लगता है कि इनके पास ब्लेसिंग्स नहीं है, चीज़ें नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ मतलब ये इनके लिए लर्निंग्स ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे सिर्फ़ एक ही चीज़ है जो काम करता है और वो टाइम के साथ ही होगा। वो डायरेक्टली, क्योंकि आप बच्चे को बोलोगे कि ट्रांसफ़ॉर्म हो जाओ तो पॉसिबल नहीं। वो एक टाइम पे आने के बाद ही ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है। तो जिस दिन ये ट्रांसफ़ॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ़ इनसे चाह ही ये रही है कि ये पूरी तरीके से बदल जाए। ये जिस दिन पूरी तरीके से बदल जाते हैं, यानी कि फॉर बेटरमेंट, जो धर्म के अकॉर्डिंग, जो बेटर तरीके से, जैसे अगर ये गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये ऐसे इंसान बन जाते हैं जब जब इन्हें समझ में आता है कि कब गुस्सा करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। यानी जब इनका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तब तब से इनका भाग्य इनको बहुत साथ देता है। और ये वो कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको किसी के लॉस से फ़ायदा होता है। कहीं लॉस हो रहा है, तो इनका फ़ायदा हो रहा है। ऐसा चीज़ होने का चांस होता है यहाँ पे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि जो इन्हें करना चाहिए सबसे ज़्यादा, कि इन्हें लगातार महामृत्युंजय का जाप करते रहना चाहिए और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जब चंद्रमा को श्राप मिला था तो ये कुछ उसी प्रकार से है कि क्षीण हो रहा था, इनका पुण्य जैसे यहाँ क्षीण हो रहा है। तो जैसे चंद्रमा को श्राप मिला था और उसे महामृत्युंजय के द्वारा ही वापस से ट्रांसफ़ॉर्म किया गया, वैसे ही अगर कोई महामृत्युंजय का जाप करता है ये पोज़ीशन वाले, तो उनके लाइफ़ में भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है और उनके लाइफ़ में फिर लक फ़ेवर भी करता है और उनके लाइफ़ में उनको एक मोटो मिलता है, मोटिव मिलता है, एबिलिटीज़ आती है और ये सोसाइटी के लिए कुछ कर पाते हैं। अब 9th का लॉर्ड अगर 9th हाउस में ही बैठा हुआ है, तो ऑफ़ कोर्स ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर होता ये है कि ये एक तरह से फॉलोअर्स होते हैं। अपने कुल में, अपने फैमिलीज़ में जो-जो चीज़ें चली आती है, ये उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, अपने धर्म को ज़िंदा रखने का काम करते हैं। और इनके सराउंडिंग्स ही वैसे होते हैं कि जिनसे इनको सही लर्निंग मिल जाता है और वो उसी अनुसार चलते हैं और लक इनको कंटिन्यूअसली फ़ेवर भी करता है। इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि ये हमेशा ना रिस्पेक्ट करें अपने फादर का, क्योंकि ये अपने फादर से बहुत सारी चीज़ें ब्लेसिंग ले सकते हैं, अपने गुरु से ले सकते हैं। तो जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, उनसे ब्लेसिंग लें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको कभी डिसरिस्पेक्ट ना करें। और यहाँ पर इन्हें गुरु ज़रूर मिलता है जो इन्हें हमेशा मार्गदर्शन दे। और एक समय आता है जब ये एक तरह से बहुत आगे निकल जाते हैं अपने गुरु और अपने फादर के लर्निंग्स के थ्रू। अब 9th का लॉर्ड जब 10th हाउस में जाता है तो इसका क्या रिजल्ट मिलता है? ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कमाते हैं सोसाइटी में। इसलिए क्योंकि ये जो भी काम करते हैं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को। ये वही काम करते हैं जिसमें धर्म होगा और इन्हें साथ-साथ में उस चीज़ का रिस्पेक्ट भी मिलता है, लोग इन्हें एप्रिशिएट करते हैं। और ये इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, साथ-साथ में इन्हें जो नॉलेज प्राप्त होता है, ये सीखने से ज़्यादा एक्सपीरियंस से प्राप्त होता है। ये जो-जो चीज़ें अपने लाइफ में करते जाते हैं, उन सारी चीज़ों से कुछ न कुछ सीखते हैं। अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और वो लोगों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं। इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कुछ है, कोई रेमेडी है, तो वो यही है कि इन्हें हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। जितना ज़्यादा डिसिप्लिन ये रखेंगे अपने लाइफ में, रूटीन वाइज़ जिएँगे, उतना इनका लक इनको फ़ेवर करेगा इनके हर काम पे। अब लक का फ़ेवर करना तो हमें पता ही है कि जब लक फ़ेवर करता है तो आप कोई भी काम करोगे तो आप सही जगह पर सही टाइम पर होगे और वो काम आपका होगा। अब 9th का लॉर्ड जब 11th हाउस में जाता है तो इसका क्या रिज़ल्ट है? अब 11th हाउस जो है, ये आपका जो काम त्रिकोण है, इसमें ये फुलफिलमेंट वाला है कि ये जो काम त्रिकोण है, डिज़ायर्स के हाउसेज़ है, इसमें आप एफर्ट करते हो, यहाँ पे आप उसके लिए स्ट्रगल करते हो और यहाँ पे आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो आप जब 9th लॉर्ड यहाँ चला जाता है, तो ऑफ कोर्स आपको गेन्स होते हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं, चीज़ें आप जहाँ पर भी जाओगे, वहाँ पर कुछ न कुछ गेन ज़रूर करोगे। जैसे आप एफर्ट अगर लगा रहे हो, तो आपको 100% उसका प्रॉफिट होने वाला है। पर यहाँ पे होता ये है कि ये इन 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 ये कभी कंटेंट नहीं हो पाते, सैटिस्फाइड नहीं हो पाते, क्योंकि इनको हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा, 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 ज़्यादा चाहिए।
कम से खुश नहीं हो सकते। तो उस वजह से इनको हमेशा डिससैटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन ये कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये कुछ भी चाहे तो कि सोच ले, ठान ले कि नहीं करना है और वो चीज़ वो 100% मैनिफेस्ट कर लेंगे अगर वो उस पे लगे रहे। तो ये इनमें खूबी होती है और इनके जो नेटवर्क सर्कल्स होते हैं, ये इनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होता है। इनके नेटवर्क सर्कल से इनका लक भी मिलता है, इन्हें फ़ेवर करता है, क्योंकि नेटवर्क सर्कल के थ्रू ही इन्हें ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाते हैं, जो इनके लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। अब इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो इनको डिससैटिस्फैक्शन से दूर रखे? वो यही है कि इन्हें हमेशा एक चीज़ करना चाहिए कि जब अच्छा चीज़ भी हो रहा हो, बुरा चीज़ भी हो रहा हो, जब ये बहुत खुश है और जब ये बहुत नाराज़ है या बहुत दुखी है, दोनों टाइम पे कुछ पैसे डोनेट करें। कितने भी हो सकते हैं वो पैसे, बट दोनों टाइम में डोनेट करें क्योंकि इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये सुख में और दुःख में दोनों में थोड़ा सम रहे। क्योंकि जो चीज़ इनके साथ नहीं हो पाता है क्योंकि ये हमेशा डिससैटिस्फाइड रहता है, तो जब अगर ये दोनों टाइम पे कुछ देंगे, तो इन्हें वो फ़ील होगा कंटेंटमेंट का और इन्हें ये भी फ़ील होगा कि हाँ, दोनों टाइम में कुछ भी अच्छा-बुरा नहीं है, ये टाइम भी पास हो जाएगा। तो ये चीज़ इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। अब 9th का लॉर्ड जब 12th हाउस में होता है तो क्या रिज़ल्ट मिलता है? 12th हाउस लिबरेशन का है, मोक्ष त्रिकोण में से आखिरी भाव है ये। तो यहाँ होता ये है कि डिटैचमेंट से ही लक राइज़ होता है। यानी जब ये लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं। अब डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें इनसे छीन ली जाती है, पर इन्हें कभी भी ऐसा होता है कि जिस भी चीज़ में ये अटैचमेंट रखेंगे वो चीज़ इनको बेटर फ़ील कराएगी ही नहीं। कुछ न कुछ ऐसा होगा कि उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए जब ये डिटैच्ड हो जाते हैं तब इनका लक राइज़ होना शुरू होता है। जितना ज़्यादा ये होल्ड करके रखते हैं ना चीज़ों को, उतना इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये जितना छोड़ दे लिबरेट कर जैसे क्योंकि ये हाउस ही लिबरेशन का है, तो ये जितना चीज़ों को आज़ाद रखेंगे, अपने हिसाब से होने देंगे, उतना अच्छा इनके भाग्य के लिए होता है ये। दूसरा इनके लिए ना सरेंडर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस दिन लाइफ में ये अपने आप को सरेंडर कर देंगे ना, अपने भगवान के प्रति, जिन्हें भी ये मानते हैं, जब ये सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स को, उसके बाद से इनका लक जो है ना, वो पूरी तरीके से बदल जाता है। क्योंकि इनका प्रॉब्लम ही ये होता है कि ये कितना अटैच्ड हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये कोई नॉर्मल कॉम्बिनेशन है नहीं क्योंकि जब 9th का लॉर्ड 12th हाउस में जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप आई हो मोक्ष के लिए, तो आपको डिटैच्ड होना ही पड़ेगा। आपका पूर्व पुण्य का जो फल है, लक, वो आपको ब्लेसिंग्स मिल ही रहा है फॉर मोक्ष। तो आपको प्रॉब्लम्स तो होंगी ही जब आप अटैच्ड होंगे। तब जितना सरेंडर हो जाओगे, जितना अपने ईगो को खत्म करके अपने खुद से चीज़ें ना लेके बस होने दोगे, लाइफ को एज़ ए फ्लो बस जियोगे, तो आपको उतना ही आसान और अच्छा फ़ील होगा लाइफ में। इनके लिए एक और चीज़ होता है कि ये जब फ़ॉरेन दूसरे-दूसरे लोगों के साथ रहते हैं ना, फ़ॉरेन पीपल जहाँ इनके अपने नहीं है ज़्यादा, दूसरे लोग ज़्यादा है, तब से देखोगे आपके ये लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग्स ज़्यादा काम करने लगती है। क्योंकि 12th हाउस बाहर दूसरे लोगों का है मतलब ये वो है जहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा जानते नहीं हो। तो जब ये वहाँ पर ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये अलग-अलग टेम्पल्स में जाते हैं पिल्ग्रिमेज में, ये सारी चीज़ें इनको सुख मिलता है और इनके लिए बस यही एक रेमेडी है कि ये अपने आप को सरेंडर कर दे। बस फ्लो में जाए लाइफ के और किसी चीज़ को पकड़ के रखने की कोशिश ना करे। जितना पकड़ेंगे उतना वो चीज़ छूटते जाएगा इनके हाथ से। अब 9th लॉर्ड अलग-अलग हाउस में क्या-क्या रिजल्ट्स देते हैं ये हमने देखा। एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है जब अ 9th लॉर्ड लग्नेश से मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बोला 9th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, वैसे ही मैं आपको चार्ट बताऊँगी राम जी का और कृष्ण भगवान का। तो राम जी के चार्ट में देखोगे कि लग्नेश, लग्न का लॉर्ड 9th के लॉर्ड के साथ लग्न में बैठा हुआ है और कृष्ण भगवान के चार्ट में 6th हाउस में है वही कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर ये है कि लग्नेश के साथ नवम जो भाव है उसके स्वामी का बैठना, यानी 9th लॉर्ड और फर्स्ट लॉर्ड का एक साथ बैठना। तो जिसके भी कुंडली में 9th का लॉर्ड फर्स्ट लॉर्ड के साथ कहीं भी बैठता है,
तो ये ज़रूर बताता है कि वो इंसान खुद में अपने आप में धर्म है। मतलब वो वही काम कर देगा जो धर्म के लिए उचित है। जैसे कि राम जी और कृष्ण भगवान का चार्ट था, ऑफ कोर्स उनके चार्ट में और भी चीज़ें थी, बट वो ये भी दिखाता है कि कैसे आप जो भी चीज़ें करोगे उसमें धर्म होगा, इसीलिए आपका लक आपको साथ देता है वहाँ पे ब्लेसिंग्स के रूप में। तो ये थी कुछ चीज़ें 9th हाउस से रिलेटेड जो मैंने कंपाइल करके आपके लिए लाई थी ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ऑफ कोर्स ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बिकॉज़ 9th का लॉर्ड जब अलग-अलग प्लैनेट होगा तो उसके डिलीवर करने के जो रिज़ल्ट्स के जो तरीके हैं वो चेंज होते हैं। बट बेसिक आएगा तभी आप मॉडिफ़ाई भी कर पाओगे। इसीलिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।